तो हम सबसे पहले देख रहे हैं अनुबंध चरक का। तो चरक संहिता पूर्वार्ध का सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, अनुबंध पर्याय है। तो अनुबंध किसका पर्याय है? आयु का। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि डैश फल पाकांता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना हमारे पास में, वनस्पति, वानस्पति, वृक्ष और फल, ये ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे। आंसर आएगा यहाँ पे औषधिया, क्योंकि बुक में यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है औषधिया फल पाकांता। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया ये, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस हो गया। यदि आकाशीय जल पांडु वर्ण भूमि पर गिरता है तो उस जल का रस होता है। तो देखो, इसको हमने तो याद रखा था पीटी उषा से कि जो पांडु है उसमें तिक्त होगा। तो पांडु में कौन सा हो गया? तिक्त वाला। फिर है शाखागत वातहर दुग्ध है। तो शाखागत वातहर दुग्ध का आंसर है एक खुर वाले पशु, यानी सी ऑप्शन। फिर है बालेभ्य प्रद्वेषा, ये किसका पूर्व रूप है? तो ये ज्वर का है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मूत्र लवण रस वाला होता है? देखो, लवण रस वाला होता है हस्ती। वहीं अगर हमसे पूछ ले कि गाय का क्या होता है, अजा का क्या होता है, तो गौ, अजा और अश्व। लाइन से याद रखना है, कटु तिक्त कषाय, गौ का कटु, अजा का तिक्त, कषाय में अश्व। फिर ऊँट का जो होता है, ऊँटनी का, तो ऊँट वाला जो है उसमें कटु और लवण दोनों आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, यह शरीर सत्वयो प्राकृतम बलम। अब इसने तो नाम में ही दे दिया प्राकृत। प्राकृत बल कौन सा होता है? सहज। फिर है ग्रहणीन। तो देखो, ग्रहण कौन करता है? स्मृति क्या करती है? यहाँ ग्रहणी तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। ग्रहणीन का आएगा आंसर मेधा। धी धृति स्मृति में स्मृति स्मरण करने वाली होती है, धृति धारण करने वाली होती है और मेधा ग्रहण करने वाली होती है। फिर किस पर्वत से निकली नदी का जल जो है वो पथ्य है? तो यहाँ पे मेन आंसर जो आएगा वो है हिमालय। प्रभाव भेद से रोग के प्रकार दो होते हैं, साध्य और असाध्य। फिर है सर्व उपचार सहअग्नि। तो कैसा भी आहार खा लो सबको पचा लेगी, वो है तीक्ष्ण अग्नि। जीर्ण ज्वर में हितकारी है। अगर लंबे टाइम से ज्वर हो गया तो उसके लिए क्या चाहिए? घी। वृहत पंचमूल के साथ में मधु, ये है स्थौल्य के लिए। किस गुल में शीत ज्वर मिलता है? तो आंसर है कफज। चिलचिम पैसा किस व्याधि का है? तो चिलचिम पैसा ये वाला 15 वाला जो है हमारा, कुष्ठ में तो अपन को पता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुल्म और रक्त पित्त। तो आंसर है ऑल, रक्त की दृष्टि भी करता है ये। फिर दृष्टि प्रसाद, नेक्स्ट हम देखते हैं दृष्टि प्रसाद वाला। तो दृष्टि प्रसाद वाला जो है ना, उसका आंसर चाहेगा हमारा क्या? अब पादभ्यंग। फिर तिक्त घृत पान हितकारी है। तो तिक्त किसका शमन करता है? पित्त का। पित्त किस में बड़ा होता है? शरद ऋतु में। तो ये हो गया शरद ऋतु। क्षिप्राम जरम गच्छति, ये है उषाहार के लिए। उषाहार जो होता है वो जरा को जल्दी ले आता है। फेनिलम रक्त चंद्र उपगमनम, ये लक्षण है। तो फेनिल रक्त के समान, वो है वमन का अतियोग, ना कि अयोग। तो इसका आंसर जाएगा कि कोई नहीं। फिर है क्लेश चमेड़ प्रिय संभाषण, ये किससे है? तो ये जो है ना, ये हमारा संध्याय संभाषा से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना का फर्स्ट वाला पेपर। तो ये इसमें सबसे पहला है, किसी ठोस यानी धातु आदि को रक्त तप्त करने के पश्चात किसी द्रव में बुझाना। यहाँ वर्ड आ गया द्रव में बुझाना, तो ये क्या हो जाएगा? निर्वात। फिर चार मुख वाले चूल्हे का उपयोग निम्न यंत्र में किया जाता है। तो वो है विद्याधर यंत्र। फिर है मूषा, वो यंत्र है विशेष है जिसमें अवांछित दोषों को दूर भी करते हैं और अवांछित दोषों को नष्ट भी करते हैं। बोध, तो आंसर जाएगा बोध। राजहस्त प्रमाण, ये अभी और भी क्वेश्चन पेपर में रिपीट होगा, राजहस्त प्रमाण वाला, जो कि है गजफुट का। ठीक है। फिर मधुत्रय निम्न का लक्षण है। तो घी, गुड़ और शहद है। मधुत्रय में क्या आता है? घी, गुड़ और शहद। फिर गूंजा, मधु, गुड़, सर्पी, सौभाग्य। सौभाग्य पर्याय होता है टंकण का। तो गूंजा, मधु, गुड़, सर्पी, सौभाग्य, ये क्या होता है? द्रावक गण। फिर क्षेत्रीकरण में ये बंध श्रेष्ठ है। तो श्लोक में ही दिया हुआ है आरोट बंध। स्वर्णमाक्षी का रासायनिक संगठन है Cu2S Fe2S3। फिर शुक चंचू यानी तोते की पूंछ के समान, तो ये किसका है? गंधक का है। फिर शोधन हेतु कुष्मांड, कुष्मांड सोरस अपन हड़ताल के शोधन के लिए यूज करते हैं। मुक्ता का काठिन्य 3.5 होता है। भारत का नागभंग यौगिक दोष होता है।
खा किसका पर्याय है? खा यानी आकाश के लिए बोला जाता है ना, तो आकाश के जितने पर्याय है वो सब अभ्रक के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है, गंधक का द्रवणांक यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो गंधक है, गंधक का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 115। वहीं बॉइलिंग पॉइंट पूछता तो क्या जाता? 444 डिग्री सेल्सियस। फिर विष का प्रतिविष क्या है? एंटीडोट पूछा है कि पॉइजन का एंटीडोट क्या है। देखो टंकर तो अपना वचन आपका ही था, गुदंती भी होता है, शंख भी होता है, तो यहाँ उपरोक्त सब। बलात्क की मात्रा यहाँ पे इन्हें ऑप्शन में 3 रत्ती, 6 रत्ती, 12 रत्ती दिया है, तो राइट आंसर होना चाहिए था 1 से 3 रत्ती। अब 1 तो थी, 1 से 3 रत्ती तो ऑप्शन ही नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे? 3 रत्ती। रस रत्न समुच्चय के लेखक कौन है? तो इसके वाग्भट या रस वाग्भट होते हैं। चंद्रप्रभावती निर्माण में किस भस्म का प्रयोग किया जाता है? तो वो है स्वर्णमाक्षिक भस्म। फिर कुमार कल्याण में कुमार से कुमारी स्वरस। मकर ध्वज कूपी पक्व से बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रक्षा तो भैषज कल्पना का सेकंड पेपर। तो हम इसका सबसे फर्स्ट देखते हैं, छोद का पर्याय है, तो ये जो है ये चूर्ण का पर्याय है। फिर लंबाई मापने के लिए क्या यूज करते हैं हम? पौतवमान। एक कुड़ा मतलब 16 तोला। देख रहे हो मान से क्वेश्चन आते हैं। दो हो गए मान वाले, एक पौतवमान वाला हो गया, एक अपना ये हो गया कुड़पमान का है 16 तोला। फिर प्रमिथ्या कल्पना निर्माण के लिए कितना पानी चाहिए पड़ता है? तो 8 गुना। एक प्रस्थ किसके बराबर होता है? 64 तोला के बराबर। त्वक कंद छेद, तो इसको याद रखना है, त्वक्षी शरद, त्वक्षी शरद, त्वक्षी याद रखो, तो शरद याद आ जाएगा, तो हो जाएगा ये शरद। अभिशव, तो चरक ने तो 5 ही मानी थी, सुश्रुत ने 6 मानी थी, लेकिन इनने चूर्ण को लिया था। यहाँ पे आंसर है काश्यप सन था। फिर ताज स्वरस की सेवनी मात्रा आधा फल। शारंगधर संहिता मध्यम खंड में 12 अध्याय हैं। तुलसी और द्रोण पुष्प स्वरस किस ज्वर में उपयोगी होता है? विषम। यूष कल्पना का निर्माण किया जाता है, तो शिंबिधान से। फिर बंधु अपि पांडव भेद किसका है? शारंगधर का है। योग तरंगिणी के लेखक है त्रिमल्ल भट्ट। सीधु किससे बनता है? इक्षु से। फिर नेक्स्ट है हमारा क्या, सीधु कल्पना हो गया। फिर शष्प क्या है? तो शष्प उदन है, किण्व है, अंकुरित व्रीहि है, तो ये आंसर आंसर जाएगा इसका अंकुरित व्रीहि। यवागु दोष 6 होते हैं। कषाय लेपियो प्रायो योज्यते, ये रक्त के लिए है, रक्त चंदन के लिए। कषाय लेपियो ठंडक पहुंचाते हैं ना चंदन। पुराण स्योर गुणैर युक्ता आसवा, तो ये पूरा श्लोक था कि अरिष्टो पुराण स्योर गुणैर युक्ता आसवा, तो इसका आंसर है अरिष्ट। विलेपी पानी 4 गुना। शारंगधर मत अनुसार चूर्ण की जाविरता अवधि 2 महीने, लेकिन अगर अपन से AFI के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता तो 2 साल जाती।